नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिराम रामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं स्वं प्रपद्ये। गौरी श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण 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 हरि नारायण नारायण विष्णु नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 केशव नारायण 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 माधव नारायण 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 गोविंद नारायण 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 शंकर नारायण 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 माता नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले श्री कार्तिक महात्म की जय। श्री नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर पत्नी सहित असुरों से सम्मानित होकर के सभा में बैठा था, तो परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे और जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई और गुरु जी को आता देख करके असुरों सहित सागर पुत्र ने उठ करके बड़े आदर से उनको प्रणाम किया और तेजस्वी शुक्राचार्य जी ने सबको आशीर्वाद दिया और फिर एक आसन पर बैठ करके सब दैत्यों भी यथा स्थान पर बैठ गए। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। आप हमें यह बतलाइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर के देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में सब कथा कह करके यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप से राहु पीने के लिए चला और इस पर इंद्र ने पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यह सुनने के साथ ही जलंधर ने नेत्र लाल हो गए और उसके बड़ा क्रोध किया और फिर अपने धर्मर नामक दूत को बुला करके और गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और उसे यह आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर के इंद्र को मेरी शरण में लाओ। और धर्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था, वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जाकर के पहुंचा और वहां जलंधर के शब्दों में कहा, ये देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया और ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरे शरण में आ, अन्यथा हे सुधर्मा, मैं सत्य कहता हूं कि तेरा राज्य
ध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा कि पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की। इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरी द्रोही सुखी नहीं रह सकता। श्री इंद्र की बात सुन करके वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कहकर सुनाई। और जिन्हें सुनते ही वह दैत्य तुम्हारे क्रोध के आपने ओठ कटकटाने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। और फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल में करोड़ों दैत्यों उसके पास पहुंच गए और शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर के जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। और शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी और वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठा। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अमरावती छोड़ करके देवता उनसे युद्ध करने लगे और भयानक मारकाट हुई। और दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। और असुरों के आचार्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि ला करके और मूर्तों को जिलाने लगे। और इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर के कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं और जिलाने वाली विद्या तो सब आपके पास ही है, फिर यह क्या बात है। और इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने देवगुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि ला करके देवताओं को जिलाने की बात कही थी। और यह सुन करके जलंधर और भी क्रोध में हो गया और श्री शुक्राचार्य जी से कहा कि क्रोध क्यों होते हो, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ करके उस समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस पर जलंधर क्रोध में होकर के शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़ करके समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था और इससे जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। पश्चात सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर के बड़े वेग से देवताओं को संहार करने लगा। और जब बृहस्पति औषधि देने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह पर वहां पर उन्हें सूना मैदान दिखाई दिया। तो वह भयभीत होकर के देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। और पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था या उसी का फल है, या सुन करके देवता युद्ध की आशा त्याग करके और अत्यंत ही व्याकुल होकर के इधर उधर भाग निकले। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। सिंधु सुत निर्भय होकर के और अमरावती में प्रविष्ट हो गया और इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ले ली। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 विष्णु नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री नारद जी ने कहा कि जब जलंधर को अपनी खोज में आते देख करके इंद्र आदि देवता
भय से कंपित होकर के वहां से भी भाग निकले, तो भाग करके वहां वैकुंठ से श्री भगवान विष्णु के पास पहुंचे और फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की और देवताओं की उस दीन वाणी को सुन करके करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि देवताओं, तुम भय को त्याग दो और युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देख लूंगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठकर और जब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र में और प्रयाण करते हुए देखा तो समुद्र तले लक्ष्मी के नेत्र में जल भर आया और उन्होंने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपके प्रिय हूँ और भक्ति हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं में मेरी बड़ी स्तुति की है। और ऐसा कहकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े और शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान में जाकर के पहुंचे जहां पर कि जलंधर विद्यमान था। और विष्णु के तेज से अर्पित देवता सिंहनाद आदि करने लगे और फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित होकर के दैत्य इस प्रकार झूमने लगे जैसे आंधी और बादल आकाश में झूमते हैं। और तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देख करके जलंधर ने क्रोध में होकर के भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कह करके और उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। और ये श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यहाँ से आगे की वार्ता वर्षा ऋतु की संपत्ति की उद्योग है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 विष्णु नारायण 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 शंकर नारायण 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 शंभु नारायण 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 हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री शंकर भगवान की।